दरभंगा के नगर थाना में पदस्थापित एक पुलिसकर्मी का अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से हुई मौत के बाद उसे दी गई सलामी। शुक्रवार को पुलिस लाइन लहरियासराय में अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से एक पुलिसकर्मी की हुई मौत पर शोक सभा का आयोजन किया गया तथा उसके पार्थिव शरीर को अंतिम शोक सलामी दी गई। आपको बता दें कि यह पुलिसकर्मी नगर थाना में पदस्थापित था, जिसका नाम लालजीत उरांव था, जो घाघरा थाना क्षेत्र के गुमला जिले के रहने वाले थे। तमाम घटनाओं के बारे में बताया जाता है कि लालजीत उरांव अनुसंधान कार्य हेतु बहेरी थाना गए हुए थे और लौटने के क्रम में सोनकी के पास किसी अज्ञात पिकअप वाहन के द्वारा इनकी बाइक को ठोकर मार दिया गया, जिसके कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गए और लालजीत उरांव को घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के बाद शुक्रवार को पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम शोक सलामी दी गई। इस मौके पर परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें सूचना देकर बुलाया गया। अंतिम सलामी के मौके पर मौजूद कई पुलिस पदाधिकारी से लेकर परिवार के कई सदस्य इत्यादि लोगों से बात किया गया और सभी ने इस दुखद घटना पर शोक जताया। नगर थाना में पदस्थापित थे और अनुसंधान के कार्य से बहेड़ी थाना गए हुए थे। लौटने के क्रम में सोनकी के पास नेकुली चट्टी के पास किसी अनजान पिकअप गाड़ी के द्वारा इनकी बाइक को ठोकर मार दी गई और घटनास्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस लाइन में जो परंपरागत सलामी शस्त्र के साथ जो बिताई दी जाती है वो इनको सम्मान दिया गया। गुमला के हैं, इनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उनके शव को दिया जाएगा। आज पुलिस लाइन में हम लोग शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे एक कलीग पुलिस वाले जिनकी कल बहेरा अनुसंधान के क्रम में आने के क्रम में सोनकी ओपी क्षेत्र अंतर्गत देकुली गांव के पास अज्ञात वाहन द्वारा उनका धक्का मार दिया गया, जिससे उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी हुए और इलाज के क्रम में या तत्क्षण ही उनकी मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। और उसी को जब उनकी मृत्यु हो गई, परिवार की सूचना दिया गया। परिवार लोग भी यहाँ भी थे, आए हैं। पुलिस लाइन में हम लोग जो हमारे पुलिस की परंपरा है, जो उनकी सम्मान है, उसका सम्मान हम लोगों ने उनको आज पुलिस लाइन में हृदय विदारक स्थिति में अपने एक साथी के खोने का गम देते हुए हम लोग ने उनको सम्मानपूर्वक उनके परिजन के सुपुर्द किया है और अपने पुलिस वाहन से उनके घर गुमला भेजा जा रहा है। उनके चूँकि ये ड्यूटी आवर में है, ड्यूटी आवर में उनकी मृत्यु हुई है। वो ड्यूटी करने के क्रम में अनुसंधान के क्रम से लौटने के क्रम से हुआ है कि सरकार के नियमानुसार जितनी प्रावधान है उनके परिवार को उतनी सहायता मिलेगी और हम लोग उनको सहायता के अनुसार मिलेगा, उसका भरसक प्रयास कर जल्द से जल्द उनको मैं मुहैया कराऊंगा। क्या नाम था उनका? लालजीत उरांव, सब इंस्पेक्टर लालजीत उरांव हैं। किस थाना है? ये अभी तत्काल नगर थाना में पदस्थापित थे, जो अनुसंधान के क्रम में बहेरा गए थे। वहाँ से आते समय 4:30 बजे दिन में देकुली के पास में इस तरह की हादसा हुई है, जिसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है। दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर बनी मुन्नी देवी ने किया शुक्रवार को पदभार ग्रहण। दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद कई पार्षदों एवं सूरी समाज संस्था से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया। तो वहीं संस्था से जुड़े हुए संस्था के अध्यक्ष सुनील गराई ने कहा कि हमारे समाज से पहली बार कोई महिला महापौर बनी है, जिसको लेकर समाज के सभी वर्ग काफ़ी खुश है। इसी दौरान हम लोग आज दरभंगा नगर निगम पहुंचे हैं और नवनिर्वाचित महापौर का सम्मान कर रहे हैं। वहीं महापौर मुन्नी देवी ने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और बहुत कम समय का हमें मिला है, लेकिन जो भी समय मिला है उसमें हम बेहतर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। दरभंगा शहर में प्रथम महिला महापौर हमारे समाज से बनी है। उस समाज के जितने भी मेंबर है सबों के साथ उनके सम्मान में आए हुए थे, उनको सम्मान की। आज उनका
पदभार ग्रहण करने का आज दिन था। उस दिन में उनके साथ सभी लोग मिलकर उनका सम्मान किया। बहुत विकास होगा और जो इनका कार्यकाल होगा, जो समय मिला है, हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग के जितने भी समाज के लोग हैं उनके पीछे खड़े होके उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे जाएंगे और आने वाले समय में और ज़्यादा इनको आगे लेके जाएंगे। नाम बताया जाए। मेरा नाम सुनील गराई, क्या है? वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के अध्यक्ष है। और मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी का मान सम्मान रखूँगी। और नगर आते हैं तो हम लोग बैठ कर के एक कमेटी है उसको बनाना है, बना के जो नगर आयुक्त का आदेश होगा, हमरा होगा, जो लोगों ने मिल के पार्षद का जो आदेश होगा वो सबके वार्डे वार्डे जा कर के उनका समस्या देखेंगे और शहर का जल जमाव का समस्या है वो देखेंगे, कचरा का समस्या है वो देखेंगे और मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। जनता के बीच में हमारी पहचान है और अभी भी काम जो करेंगे उसका पहचान रहेगा जनता के बीच में। और पूरा दरभंगा शहर वासियों के बीच में जा कर के जहाँ गंदगी है साफ़ सफाई का मैटर वो सारा करवाएंगे और साफ़ सुथरा में कोई कमी नहीं रहेगा। और दूसरे में जो भी वार्ड में जैसे बहुत काम ऐसा है जो उसका टेंडर हो चुका है, काम नहीं हो रहा है, वो देखेंगे, देखने के बाद जो है काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे में जो काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के दरभंगा इकाई के द्वारा पत्रकार कमाल खान को दी गई श्रद्धांजलि। शुक्रवार को एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खासतौर पर पत्रकारिता जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति है। इस दुखद अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की ओर से दिवंगत पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई। शहर के लक्ष्मेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सदस्यों और अन्य पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने कमाल खान की पत्रकारिता को याद किया और उन्हें कमाल का पत्रकार बताते हुए वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान के जैसा निष्पक्ष पत्रकार भारत में कम ही देखे जाते हैं। खासतौर पर अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण में उनकी रिपोर्टिंग को याद किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में शशि मोहन भारद्वाज, विजय कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद फिरदौस अली, पप्पू कुमार, रविकांत ठाकुर, मनोज कुमार झा, रविंद्र कुमार, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, संजय मंडल, राकेश कुमार, रामलखन झा, मोहम्मद अनस, विजेंद्र, मोहम्मद साहिल और सुमित समेत कई पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। सहाफत को देखकर हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखा करते थे और हमेशा मैं ये देखता रहा कि वो किसी ग्रुप से जुड़कर नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर के पत्रकारिता करते थे और इस तरह की उन्होंने मिसाल कायम की। उनका अचानक चले जाना सहाफत जगत के लिए बड़ा नुकसान और खसारा है। हम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और उनके ख़ानदान के लिए सब्र जमीन की दुआ करते हैं। जैसा कि अभी दूसरे लोगों ने बताया कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। पत्रकारिता की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी किताबों में कोर्स करने के दौरान, वो किसी एक व्यक्ति पर भारत में कम से कम मैंने जो जितना देखा है, मेरी जितनी उम्र है, वो लागू होती थी निष्पक्ष पत्रकारिता की। वो कमाल खान थे। अयोध्या केस पर, राम मंदिर केस पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था। पूरे देश में सन्नाटा था और सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि दंगा होगा, फसाद होगा और इसकी जड़ में मीडिया होगा। मीडिया इस तरह से खबरें मीडिया में चलेंगे कि दंगा फसाद हो सकते हैं। उस समय हम लोग किसी दरभंगा में बैठकर कमाल खान की एनडीटीवी पर रिपोर्टिंग मैं देख रहा था,
जिस तरीके से फैसले का विश्लेषण उन्होंने किया, जिस तरीके की गहराई उनकी रिपोर्टिंग में थी, वो मैंने देखा था 2010 में। और भी मौके आए, जैसे इस बार राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय राम को जिस ढंग से कमाल खान ने परिभाषित किया, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता या मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलता, मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े ज्ञानी बाबा इस तरह की परिभाषा राम की दे सकते हैं। राम हमारे समाज में थे, राम किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं थे। राम को इस देश का सबसे बड़ा इमाम कहा गया था, और वो भी जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक कहा गया था कमाल खान को। कमाल खान का कमाल ये था कि एक भी शब्द अपनी रिपोर्टिंग में, एक भी शब्द अधिक नहीं बोलते थे, एक भी शब्द बेकार का नहीं बोलते थे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा नगर निगम के नवनिर्वाचित उप महापौर भरत कुमार सहनी का लहरियासराय गुदरी बाजार में किया गया अभिनंदन सम्मान। शुक्रवार को लहरियासराय गुदरी बाजार में नवनिर्वाचित उप महापौर भरत कुमार सहनी का अभिनंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में गुदरी बाजार व्यवसायी संघ से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, जिन्होंने उप महापौर भरत कुमार सहनी, मौके पर मौजूद नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के अलावा मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को पाग चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं उप महापौर ने कहा कि समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन काम ज़्यादा है। लेकिन जो भी समय बचा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। विधायक जी संजय सरावगी जी विकास पुरुष है दरभंगा के, हमेशा सोचते रहते कैसे विकास हो और इसी तरह विकास करते रहे। हम लोग को भी आशीर्वाद है कैसे नगर निगम के भी चले। तो नया है, अभी तो 3 महीना समय बचा हुआ है। प्रयास चाहेंगे इतना बढ़िया हो। इस वार्ड के शंकर बाबा पार्षद हैं, अशोक शाहजीपुर पार्षद हैं, और जिला अध्यक्ष हम लोग को जीवन सहनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। आशुतोष जी हैं पार्षद, उप पार्षद और 47 वार्ड के पार्षद हैं। प्रमोद चौधरी जी हैं, मनीष जी हैं, और सभी आदमी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमको जो मिला है मौका, हमसे जो बन पाएगा व्यवसायिक संघ के ओर से हमसे जो आइएगा, हमसे जो बन पाएगा आपके लिए करेंगे। इसी के साथ में भरत सहनी जी को जो उप महापौर दरभंगा नगर निगम के बने हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ऐसे इतने बड़े शहर के उप महापौर बने हैं, आपके नेतृत्व में, महापौर के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम अच्छी तरह काम करेगा। और दरभंगा शहर में जो सफाई है, जल जमाव है, इसका सफाई अच्छी तरह से हो, जल जमाव का निदान हो, ये आपके नेतृत्व में अच्छी तरह से काम करेगा। ये मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामना भी है। दरभंगा शहर में मुख्यतः 2 बड़ी समस्या है, एक सड़क जाम की और एक जल जमाव की। उस दोनों काम में हम लोग लगे हुए हैं। एक तो 7 रेल ओवरब्रिज बनना है, बहुत काम आगे बढ़ चुका है, जल्द ही उसके भी निर्माण कार्य में हाथ लगेगा। और जल जमाव में भी हम लगे हुए हैं, कैसे इसका संपूर्ण निदान हो। इस बार इतनी बरसात के समय में लहरियासराय इलाके में बारिश हुआ, जल जमाव हुआ, लेकिन जल जमाव के साथ साथ उसका त्वरित निष्कासित भी जल पानी जो है निकल गया। जो 3 दिन 4 दिन तक जल जमाव रहता था, वो जल जमाव नहीं हुआ। लेकिन इस बार और जल जमाव की समस्या कैसे निदान हो, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अभी जो मुख्य नहर है, जो हाउसिंग बोर्ड से लेकर कमला मंडप तक जाती है, उसमें उड़ाही इस बार हुआ था, उसके पक्कीकरण के लिए 21 करोड़ की राशि स्वीकृत थी। कर्पूरी चौक से सैदनगर जो भूगर्भीय नाला है, उसमें पहले शिलान्यास हुआ था, उसमें राशि का अभाव था, उसका भी टेंडर हो गया। टेंडर निष्पादन की प्रक्रिया में इस भूगर्भीय नाले को भी हम लोग जो रिवाइवल करने वाले हैं। और सैदनगर से जो 1वीं तक है वो काम हो गया, उसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ वो हो जाएगा। अब कर्पूरी चौक से जो आपका अंडरग्राउंड होते हुए ये अगर हो जाएगा तो आपका ये फल मंडी लहरियासराय का उसके समस्या का निदान हो जाएगा।
दिव्यांगों के विकास हेतु समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम की दरभंगा इकाई की हुई समीक्षा बैठक। शुक्रवार को दिव्यांगों के विकास हेतु समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम की दरभंगा इकाई की कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक उत्तर बिहार प्रांत के सक्षम अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक की अध्यक्षता में दरभंगा के नाका नंबर 5 के निकट आयोजित की गई, जिसमें सक्षम के जिला संयोजक विजय कुमार लाल दास, जिला संरक्षक डॉक्टर RN चौरसिया, जिला सह संयोजक आशुतोष पोद्दार, सदस्य आलोक कुमार ठाकुर, सत्येंद्र झा, रामाशंकर पांडे व रोशन कुमार ठाकुर तथा स्वयंसेवक अमरजीत कुमार आदि उपस्थित थे। बैठक में सक्षम दरभंगा इकाई द्वारा विगत माह में संपादित कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगे की मासिक एवं वार्षिक योजनाओं का स्वरूप निर्धारित किया गया। आज राष्ट्रीय संस्था सक्षम की दरभंगा इकाई की कार्यकारिणी की बैठक उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाठक जी की अध्यक्षता में नाका 5 के पास हुई। इस बैठक में विगत माह जो कार्य संपादन हुए संस्था के द्वारा उसकी समीक्षा की गई, साथ ही साथ आगामी योजनाओं पर विचार हुई। खास करके दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही योजनाएं की रूपरेखा बनाई गई और इसमें सक्षम संस्था दरभंगा के लिए नव प्रसारित संस्था है। इसके लिए सक्रियता गतिशीलता के लिए कुछ सक्रिय सदस्य एवं स्वयंसेवक बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह संस्था ज्ञातव्य हो कि दिव्यांगों के विभिन्न समस्या उनके पुनर्वास पर कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर पर सेवाभावी लोगों की संस्था है और इसमें विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी समाज में किए जाते हैं। आगामी कई योजनाएं बनी हैं जिसमें कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक है विकलांगों के मुद्दे एवं चुनौतियां विषयक वेबिनार का आयोजन इसी माह के आखिरी में किया जाएगा मेरे द्वारा। और कुष्ठ पखवाड़ा जो 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है उस दौरान भी कई कार्यक्रम होंगे। आगामी 4 फरवरी को गूगल मीट के माध्यम से कुष्ठ का बचाव और उन कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास पर एक वेबिनार होगा, उसमें भी हम लोग भाग लेंगे। और इस जो आज की बैठक हुई उसमें जिला सक्षम के जिला संयोजक विजय कुमार लाल दास जी उपस्थित हुए। जिला संरक्षक के रूप में मैं उपस्थित था। जिला सह संयोजक आशुतोष पोद्दार जी, सदस्य आलोक कार्यकारिणी के सदस्य आलोक कुमार ठाकुर, सत्येंद्र झा, रामाशंकर पांडे जी और रोशन जी आदि उपस्थित थे। साथ ही साथ स्वयंसेवक अमरजीत कुमार आदि उपस्थित हुए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। MSU का नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा मेयर, उप मेयर के अलावा सभी वार्डों में उतारेंगे अपने पार्षद प्रत्याशी। 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा के वार्ड 40 में अविनाश सहनी की अध्यक्षता में नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने नया साल नया दरभंगा बनाने का हम युवाओं ने संकल्प लिया है। इस नए साल में दरभंगा शहर को समृद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुंदर दरभंगा बनाना है। आने वाले दरभंगा नगर निगम चुनाव के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से मैं शुरू किया हूं। बताते चले कि इस वर्ष मेयर, उप मेयर के अलावा दरभंगा के सभी 48 वार्डों में पार्षद का दावेदारी MSU देने जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा में नेहरू युवा केंद्र एवं नमामि गंगे दरभंगा जिला के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में राष्ट्रीय युवा संघ सेवकों के माध्यम से मकर संक्रांति के अवसर पर उपस्थित लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता कर मास्क वितरण किया गया। शुक्रवार को नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर
बढ़ते कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान के साथ साथ मास्क वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर जिले के विभिन्न घाटों को साफ सफाई कर उपस्थित लोगों को नदी को साफ रखने के लिए शपथ भी दिलाया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए मौजूद लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया तथा वहां घाटों पर बिखरे गंदगी के प्रति लोगों को जागरूक कर घाट का साफ सफाई किया गया तथा कोरोना के इस दौर में स्वस्थ रहने के लिए युवाओं ने लोगों के बीच में सूर्य नमस्कार का महत्व समझाकर योग के लिए भी जागरूक किया। जैसा कि सभी को मालूम है, दरभंगा जिला जो है वो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चयनित हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है नदियों के जो है सुरक्षा संरक्षण के प्रति काम किया जाता है। तो चूंकि आज मकर संक्रांति का त्यौहार था और मकर संक्रांति में लोग पारंपरिक स्नान का आयोजन होता है, तो इसी कड़ी में जो है आज जो श्रद्धालु स्नान को आए थे उनको जो है कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है कि वो मास्क पहने, और जो लोग मास्क लेकर के नहीं आए थे उन लोगों को मास्क भी जो वॉलंटियर थे नेहरू युवा केंद्र के उनके द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा जो है नदी की सफाई के लिए, घाटों की सफाई के लिए सफाई अभियान के भी आयोजित किया गया और इसके प्रति जागरूक किया गया है। और नदियों की सफाई के लिए जो है लोगों को शपथ दिलाया गया है कि आगे से जो है हम लोग जो है घाट को, नदी को साफ सुथरा रखेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? फारूक इमाम, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, दरभंगा। दरभंगा के सर्वे कार्यालय परिसर में मां धरती भारत माता पूजन समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा तथा तिल का भोज किया गया। शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर सर्वे कार्यालय में मां धरती भारत माता पूजन समिति की ओर से विगत कई वर्षों से चूड़ा, दही एवं तिल का भोज किया जा रहा है। इस भोज में आम लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जहां सभी लोग मिलजुल कर इस भोज में शरीक होते हैं और चूड़ा दही को ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि वहीं 15 जनवरी को इस संस्था के द्वारा माधेश्वर परिसर में गरीब लोगों के बीच खिचड़ी, चोखा तथा कंबल का भी वितरण किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद अफरोज, मुकेश कुमार सिन्हा, विजय विश्वकर्मा सहित कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज माँ धरती भारत माता पूजा समिति के सौजन्य से दही चूड़ा भोज का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया है। कोरोना के बढ़ते मौसम के कारण विस्तारित रूप से नहीं करके कोरोना अधिनियम का पालन करते हुए अपने कार्यालय कैंपस में आज मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा तिल खिला करके सामाजिकता का एक संदेश देने का काम और भारत माता के प्रति समर्पित होने के संदेश देने का काम। मानव सेवा धर्म ही है, मानव सेवा ही धर्म है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रचार के लिए वर्ष 2006 से कंटिन्यू खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता रहा। इस बार दही चूड़ा भोज का आयोजन है। कल फिर खिचड़ी भोज और कंबल वितरण का भी आयोजन किया जाएगा। कहाँ कीजिएगा ये? कल यही श्यामा मंदिर के पास गरीब लोग जो रहते हैं उन लोगों के बीच में कल, क्योंकि कल शनिवार है और मकर संक्रांति 2 दिन हो गया है, तो आज दही चूड़ा, कल खिचड़ी भोज। क्या नाम? RK दत्ता, अध्यक्ष माँ धरती भारत माता पूजा समिति। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। संबंधन हेतु राज्य सरकार के पोर्टल पर ससमय संबंधन का प्रस्ताव अपलोड करने वाला सूबे का पहला विश्वविद्यालय बना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने संबंधन हेतु राज्य सरकार के पोर्टल पर सभी शीर्षों के अंतर्गत वांछित दस्तावेज दिनांक 13 जनवरी 2022 की देर शाम
राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इस आशय की जानकारी देते हुए कुल सचिव ने कहा कि ऐसा करने वाला सूबे का पहला विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना है। आपको बता दें कि कुल 8 कॉलेजों ने संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था। इन 8 कॉलेजों में से 5 कॉलेजों का निरीक्षण दल के रिपोर्ट के आधार पर संबंधन हेतु सभी वांछित दस्तावेजों पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। शेष 3 कॉलेजों को विभिन्न सुधार करते हुए अगले वर्ष संबंधन हेतु पुनः प्रयास करने के लिए कहा गया।